वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारी चल रही है मनाली सीरीज और फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जो थी डे 1, जिसमें हमने कवर किया था गुड़गांव से मनाली की रोड कंडीशन। आप रास्ते में कहाँ स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 15 घंटे की जर्नी है और मनाली पहुंचने के बाद आप कहाँ रुक सकते हैं और रेस्ट ऑफ द डे कैसे स्पेंड कर सकते हैं, वो था हमारा डे 1 का वीडियो जो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको चेक करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो होगा डे 2 का, जिसमें हम लोकल साइट सीइंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा दूसरा दिन था वो हमने स्पेंड किया था लोकल मनाली साइट सीइंग करके, जिसमें हमने कवर किया था हिडिंबा टेम्पल, वन विहार और वशिष्ठ टेम्पल। तो बेसिकली एक सवाल जो मेरा था मनाली जाने से पहले, तो मुझे लगता है वो बहुत सारे लोगों का होगा, तो मुझे वो क्लियर करना चाहिए। बेसिकली ओल्ड मनाली और न्यू मनाली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। माल रोड बस स्टैंड से ओल्ड मनाली की तरफ आप वो ले सकते हैं। बाई कार आप हार्डली 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। पैदल जाना चाहते हैं तो आपको 30 मिनट्स लगेंगे। और अगर आप बीच में से जाना चाहते हैं तो वन विहार से होके भी आप ओल्ड मनाली तक जा सकते हैं। तो ये रहेगा वहाँ का डिफरेंस, जो क्योंकि हम जब होटल्स ढूंढ रहे होते हैं तो हमें एक कन्फ्यूजन होता है कि हम ऐसी जगह पे होटल ले लें जो हमारे लिए दोनों ही चीज़ें ज़्यादा कन्वीनियंट रहे। तो आप ऐसी कंडीशन में लॉग हट्स एरिया में होटल बुक कर सकते हैं, जो कि न्यू मनाली और ओल्ड मनाली के बीच में पड़ता है और वो काफ़ी कन्वीनियंट प्लेस है, न्यू मनाली माल रोड आने के लिए भी और ओल्ड मनाली जाने के लिए भी। और आपको रात के 10-11 बजे तक ऑटो वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इतना कोई मुश्किल होता नहीं है। बेसिकली वो सारा का सारा लाइव रहता है, तो आप दोनों जगह आराम से कवर कर सकते हैं अगर वहाँ ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले हम हिडिंबा टेम्पल गए, तो बहुत अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए। उसके बाद आप वशिष्ठ जा सकते हैं। जाने से पहले जब मैं सर्च आउट करी थी कि रहने के लिए कौन सा एरिया सही रहेगा मनाली में, तो उसमें अच्छे ऑप्शंस थे, जैसे लॉग हट्स मैंने बताया हिडिंबा टेम्पल के पास, वैसे ही बताया था कि वशिष्ठ के पास आप रुक सकते हैं। बेसिकली वशिष्ठ के पास का एरिया जब मैंने देखा तो मुझे वो मेरे हिसाब से नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा वो क्राउडेड है। वो जैसे कि एवरेज होटल्स थे, अगर आपका स्टे आपको एवरेज रखना है, आई गेस, मुझे नहीं पता उनके प्राइसेस कितने हैं, लेकिन उनकी कंडीशन देख के लग रहा था आई थिंक वशिष्ठ में आपको 2-3 स्टार मिल जाएंगे। मुझे वो एरिया इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आप मनाली से आगे जाओगे तो आप इसलिए जाओगे ताकि आपको पीस मिले, आपको थोड़ा क्राउड से आप अलग हट के कहीं पे स्टे कर सकते हो। लेकिन वो वशिष्ठ वाला जो जगह थी पूरा वो मुझे क्राउडेड लगी। आसपास बहुत सारे घर थे, बहुत सारे शॉप्स थी, पूरा वो जो रोड है वो दोनों तरफ वो वशिष्ठ टेम्पल जाने वाला रोड है और दोनों उसके उसी साइड पे उसी के ही साथ में ही सारे होटल्स हैं, एक तरफ शॉप्स है एक तरफ होटल्स है। तो वो मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा रुकने के लिए। मुझे इम्प्रेसिव लगा लॉग हट्स एरिया और हिडिंबा टेम्पल के पास बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून है वहाँ पे। तो पूरे इनकी साइट सीइंग करने के बाद आप वन विहार जा सकते हो। मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि आप वन विहार का ऑप्शन 3rd ही रखें, क्योंकि या 3rd रखें, अपना एंड ऑफ द डे रखें, क्योंकि वही आपके लिए सही रहेगा। उसको बीच में कवर करने का कोई लॉजिक नहीं रहता है, वो शाम को भी कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा, रिलैक्सिंग रहेगा। शाम को आपके बच्चे वहाँ पे स्विंग्स वगैरह राइड्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। अब आराम से बेंचेस पे बैठिए, चिल कीजिए, देवदार के पेड़ों के बीच में बैठना सुकून, मतलब अलग ही एक फीलिंग रहती है। बोटिंग कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ करने को है नहीं वहाँ पे वन विहार में। आप थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। तो वन विहार आप लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं। वन विहार के बाद मतलब आपका लोकल साइट सीइंग खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड डे का जो हमने स्टे लिया था वो हमने ओल्ड मनाली में लिया था। और ओल्ड मनाली में आप जैसे ही ओल्ड मनाली में एंटर करते हैं, आप दूसरी साइड जाते हैं, राइट साइड में ब्रिज के ऊपर से आप क्रॉस करते हैं। ऑप्शंस वहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिलेंगे। लेकिन हम लोग ज़्यादातर नहीं गए, क्योंकि हमें एक स्टार्टिंग में ही हैपनिंग सी जगह दिख गई थी। हालांकि हमारा बजट था कि हम लोग अच्छा सा लग्जरी स्टे लेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुंजुम में जाके हमें बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिली। उसके बाद जब हम ओल्ड मनाली गए, क्योंकि हमको 7 बजे अपने होटल में चेक इन कर रहे थे और अगले दिन हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के रोहतांग पास जाना था, तो ऐसे भी हम ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करने वाले थे उस जगह को। लेकिन आई थिंक दैट पार्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट हमारे ट्रिप का था। वो होटल था आई गेस 3 स्टार हो गया, जो भी है। रंजन राय इज़ द ओनर, बहुत ही हम्बल इंसान है वो। और एक्चुअली हम लोग वहाँ पे गए थे, उनके नेचर की वजह से हमने
आई गेस हमने 2-1 रूम देखे, हमें अच्छा लग गया, हमने वो जगह ले ली। इतनी ब्यूटीफुल जगह, मतलब वो जगह थी और उसके सामने ही व्यास रिवर है, बहुत तेज़ साउंड आती है। ठीक है, अब रिवर है तो साउंड तो आएगी, तो साउंड आती है, वो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग है। रिवर के ऑपोजिट में वन विहार है, क्योंकि वही कनेक्टेड है पूरी मनाली में, वन विहार है। और मतलब आपको अपने होटल के सामने अपनी बालकनी में खड़े होकर आपको रिवर दिख रही है, और रिवर के बाद आपको वन विहार दिख रहा है, जिसमें बड़े बड़े देवदार के पेड़ दिख रहे हैं आपको। वो मतलब अल्टीमेट व्यू जिसे कहते हैं ना, वो था हमारे होटल का व्यू था। हम जहाँ पे हमने जो स्टे लिया था उसका जो बेस्ट पार्ट था वो था वहाँ का कैफ़े। हाँ जी, वो कैफ़े भी एक बहुत बड़ा रीज़न था वो होटल हमें चूज़ करने के लिए। हम बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन चूज़ कर सकते थे, लेकिन उस जगह ने मतलब हमारा जेन्युइनली दिल जीत लिया। तो वहाँ का जो कैफ़े था बहुत अमेजिंग था। हम लोगों ने वहाँ पे चेक इन किया, आगे 7-7:30 बजे हमने चेक इन किया शाम को, अपना लगेज वगैरह वहाँ पे ड्रॉप किया। फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग उन्हीं के कैफ़े में बैठ गए। कोई इशू नहीं था, कोई झंझट नहीं कि हमें कहीं वॉक करके जाना है या कुछ है। आराम से अपने बैठे रात के 11 बजे तक। इतना ब्यूटीफुल एम्बियंस, मतलब इतना प्यारा कैफ़े था ना, इतना अच्छा कैफ़े था कि जबकि सबने सुना है कि जोड़ मनाली है, वहाँ के कैफ़े बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने किसी दूसरे कैफ़े में जाने के लिए ट्राई भी नहीं किया, हम लोगों ने डिनर भी वही किया। हम लोगों ने अर्ली नेक्स्ट इवन हम लोग एक नाइट वहाँ स्टे करने वाले थे, लेकिन उनकी हॉस्पिटैलिटी देख के और वो जो व्यू हम इंजॉय कर रहे थे उसे देख के हमने दोनों दिन का उसी दिन बुक कर लिया। वहाँ व्हाइट सॉस पास्ता ज़रूर मंगाइए, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी था। तो ये रहा हमारा 2 दिन, जो कि हमें 1 दिन स्पेंड करना था, हमने 2 दिन उसी जगह पे स्पेंड किया क्योंकि वो जगह हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो वहाँ रुकने के बाद हमारा जो 3rd डे था वो था रोहतांग पास, जो हमारा पहले से प्लान था। रोहतांग पास में हमारा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2nd डे हमारा प्लान था, लेकिन हमारा जो परमिट था वो एक्सपायर हो गया था, और वो मैं आपको बताती हूँ अगली वीडियो में कि हुआ क्या था एक्चुअली। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा रोहतांग पास का और अटल टनल का और सिसु का। बहुत सारी जगह हमने कवर की, और सबसे ज़्यादा अमेजिंग फन हमें वो 3rd डे में मिला। 2nd डे में मिला, 1st में मिला, लेकिन वो 3rd डे तो इनक्रेडिबल था, और वो आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी ये जो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा, आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। कोई और क्वेश्चन है आपको जो मुझसे पूछना है इस ट्रिप के रिगार्डिंग, या कुछ भी मुझसे अगर पूछना है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। व्लॉग 2 हमारा कंप्लीट होता है और हम व्लॉग 3 में आपसे मिलेंगे। होगा रोहतांग पास का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फन होगा, बहुत मज़ेदार होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने 1000 व्लॉग देखे मुझे पता नहीं चला था, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तब मुझे पता चला। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने अगले व्लॉग में। तो अभी इसको यहीं एंड करते हैं और अगले व्लॉग में मिलते हैं, और अभी के लिए बाय।